सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती है, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। कि मुझे कैसे राजा को शारीरिक सुख देना होगा जो काम सुख नहीं केवल दर्द देना जानता है। बाप, भाई, बेटा, शौहर, बेगम जान की चौखट के उस पार हर मर्द मुर्गा होता है, 3 टांगों वाला मुर्गा। क्या फिरोज साहब, अब आधे मिनट का भी एहसान जताएंगे आप? पौरुषपुर की हर रात उतनी ही रंगीन जितनी होती है नई नवेली दुल्हन। मलिका, मलिका, मलिका। Sir, these tawaiffs are very powerful. शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना, आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। अगर हमें इतना दर्द हुआ तो हम आपको इतना सारा दर्द। Excuse me, this is the men's room. ऐसा नजारा लेडीज रूम में कहाँ देखने को नसीब होगा? बेगम जान, आज हमारा मुल्क आजाद हुआ है, अब जश्न नहीं मनाएंगे? तवाइफ के लिए हर दिन एक जैसा होता है मास्टर। एक बार बत्ती बुझी तो सब एक। मुझे तेवर दिखा रही है। तुझे तो दिन में तारे दिखाऊंगी मैं। पुरानी दीवारें पार नहीं की जाती, गिरा दी जाती है। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि पति को संतुष्ट कैसे करना। अगर हमें एक बार मुजरे वाली नहीं, मुल्क वाली बनकर सोचो। बेगम जान कहती है कि सिर्फ जिस्म दी नहीं, साडे दिल दी भी कोई कीमत होती है। नवाब जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है तो सोने का मारता है मलिका जान। हिंदी सिनेमा में मौजूदा शोमैन संजय लीला भंसाली का तवाइफों की ओर हमेशा से एक खास झुकाव रहा है। दरअसल खुद मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा से सटे चाल में बड़े हुए संजय लीला भंसाली ने इन कोठे वालियों की बदनसीब जिंदगी को करीब से देखा है। इसलिए देवदास, सांवरिया और गंगूबाई कठियावाड़ी जैसी फिल्मों के जरिए वह तवाइफों की जिंदगी की जद्दोजहद, उनके दर्द, अधूरे प्यार जैसे एहसासों को पर्दे पर उभारते रहे हैं। वही अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के जरिए भी भंसाली ने समाज की मुख्य धारा से अलग जीने वाली तवाइफों को इज्जत, प्यार और सहानुभूति दिलाने की कोशिश की है। भंसाली की ये तवाइफें लाहौर की रानियां हैं और उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में जो शान और शौकत इन्हें बख्शी है, उन्हें देख राजे महाराजे भी शर्मा जाएं। हालांकि इस तमाम चमक दमक और भव्यता के बावजूद स्क्रीन प्ले की खामियां अखरती हैं। आज़ादी के पहले के दौर में सटी ये कहानी मूल रूप से आज़ादी की लड़ाई में तवाइफों के भुला दिए गए योगदान की है, जिसमें इश्क, बदले और बगावत का तड़का है। हीरा मंडी की हुजूर मल्लिका जान का पूरे हीरा मंडी में सिक्का चलता है। अपनी ऐठ और गुरूर के आगे वह न नवाबों को भाव देती हैं और न अंग्रेजों को। मल्लिका की बड़ी बेटी निब्बो जान हीरा मंडी की शान है। वही छोटी बेटी आलमजेब को वह कोठे पर बिठाने की तैयारी में है। मसला यह है कि निब्बो का असल मकसद अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ाने के बजाय देश को गुलामी से आज़ाद करना है। तो शेर व शायरी का शौक़ रखने वाली आलम इस पेशे में ही नहीं उतरना चाहती। उसे एक नवाबजादे ताजदार बलोच यानी ताहा शाह से इश्क है, जिसकी खातिर वह हीरा मंडी से भाग खड़ी होती है। इधर मल्लिका की मरहूम बहन रेहाना की बेटी
फरीदन उसकी मुश्किलें बढ़ाती हैं। फरीदन का एक ही मकसद है, मल्लिका का घमंड तोड़ना। इसके अलावा मल्लिका की छोटी बहन वहीदा ने संजीदा शेख भी हैं, जो हर कदम पर मल्लिका के हाथों जलील होती रहती हैं। लज्जो यानी रचा चड्ढा भी हैं, जो एक नवाबजादे के इश्क में गिरफ्तार हैं। वह नवाबों, अंग्रेजों और आज़ादी के दीवानों के बीच चल रही कसमस में इन तवाइफों की ज़िंदगी क्या मोड़ लेती है, वह अपने अपने मकसद में कितनी कामयाब होती हैं, यह सीरीज देखकर पता चलेगा। बात करें सीरीज के विजुअल अपील की, तो बबीता संजय लीला भंसाली की पहचान है और इनकी यह छाप हीरा मंडी के हर सीन में दिखाई देती है। मोइन बेग के कॉन्सेप्ट पर भंसाली ने प्रोडक्शन डिजाइनर सुब्रत चक्रवर्ती, अमित रे और नामी डीओपी सुधीर चटर्जी, महेश लिमे, हुशटैंग मोहपात्रा के साथ मिलकर जो शाही और शानदार दुनिया रची है, उसे देखकर आंखें चौंधियाई जाएं। खुशी, गम और विद्रोह के माहौल के हिसाब से गोल्डन, नीले और स्याह रंग का कलर पैटल आकर्षक लगता है। सेटिंग, किरदारों के कास्ट्यूम, ज्वेलरी उस दौर को स्थापित करते हैं, लेकिन ये सारी चमक धमक और भव्यता और भंसाली और बिवपुरी के स्क्रीन प्ले की खामियां नहीं छिपा पाती। यह भंसाली की पहली वेब सीरीज है और वेब सीरीज में अमूमन कई ट्रैक, कई लेयर साथ चलते हैं। यह भंसाली कई किरदारों के ग्राफ और ट्रैक के साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। रेशा चड्ढा के ट्रैक की जरूरत ही समझ नहीं आती। बार बार अपमान सहती वहीदा के अंदर दबी चिंगारी कोई आग नहीं लगा पाती। साइमा और बल्ली के ट्रैक को जुगनू की तरह जलता बुझता छोड़ दिया जाता है। इसी तरह अद्दन सुमन के किरदार से जुड़ा राज जिस हंगामे के साथ खोला जाता है, ऐसा लगता है कि वह आगे मल्लिका की जिंदगी में कोई बदलाव लाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वही ताहा शाह को छोड़कर बाकी पुरुष किरदार बस नाम के लिए नजर आते हैं। फरदीन खान और अद्दन सुमन जैसे एक्टर्स जिस वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी उम्मीद कम ही दिखती है, क्योंकि उनके हिस्से गिनती के सीन आए हैं। अद्दन ने तो अपने इकलौते सीन में एक्टिंग भी बेहद की है। बात चली एक्टिंग की, तो इस सीरीज में मल्लिका तो हुजूर मनीषा कोइराला लाई हैं। मनीषा को जितना दमदार किरदार मिला, उतने ही दमखम से उन्होंने उसे निभाया भी है। मल्लिका के तेवर, अकड़, सख्त दिली, तानाशाही और बेबसी, हर इमोशन को मनीषा ने भरपूर जिया है। इसे उनकी सबसे ज़्यादा उम्दा परफॉर्मेंस कहना गलत ना होगा। उनके अलावा अदिति राव हैदरी और सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपने किरदारों को जानदार बनाया है। ऋचा चड्ढा ने भी अपने छोटे से रोल को बाखूबी निभाया है। जो शर्मिन सहगल बेहद मजबूत रोल के बाद भी साधारण लगी हैं। उनकी कास्टिंग के मामले में भंसाली का भांजी प्रेम साफ दिखता है। ताहा शाह का काम ठीक ठाक है, तो उनकी दादी के रूप में फरीदा जलाल याद रह जाती है। करीब 1 घंटे के 4 और करीब पौने घंटे के 4 और एपिसोड, यानी कुल 8 एपिसोड की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली का वह ख्वाब है, जो उन्होंने 14 साल पहले मोइन बेग से इसका विचार पहली बार सुनने के बाद से ही बुनना शुरू किया, और जो अब जाकर पूरा हुआ है। कोई 4 साल से इसकी मेकिंग पर काम चल रहा है। उससे भी पहले संजय इसका संगीत बुनते रहते हैं। AM तुराज के लिखे गीत और संजय लीला भंसाली का संगीत इस सीरीज की आत्मा है, तो सुब्रत चक्रवर्ती व अमित राय के बनाए शट्स इसका अवतार। सीरीज का संपादन भी कुछ संजय लीला भंसाली ने किया है, तो समझ सकते हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिसकी इस पूरी कहानी में कोई ज़रूरत ना हो। कहानी आज़ादी से ठीक कुछ साल पहले की है। लाहौर इसका रंगमंच है। तवाइफे इसके सबसे अहम किरदार हैं। लखनऊ और बनारस इसकी 6 पक कथाएं हैं। खैर, बात शुरू करते हैं वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार की। यह कहानी है मल्लिका जान की। मल्लिका जान लाहौर के इस कोठे पर कैसे आई, इसकी भी कहानी है कि ये यहाँ की सबसे कद्दावर तवायफ कैसे बनी। बेटियाँ उनके कहर से कांपती हैं। बड़ी बेटी निब्बो जान लुके छिपे क्रांतिकारियों का साथ दे रही हैं। दूसरी आलमजेब की बगावत अपनी शेरों शायरों को लेकर है। अपनी गजल के आखिरी शेर को मतला न कहकर आखिरी शेर ही कहने वाले शायर नियाजी की महफिल तक जा पहुंची। छोटी बेटी ही हीरा मंडी दा डायमंड बाजार का भंसाली की तिजोरी से निकला असली हीरा है। इन दोनों बेटियों की अपनी अपनी प्रेम कहानी के अलावा एक तरफा प्रेम कहानी लज्जो की भी है। शराब पी पी कर वह भी देवदास की तरह दीवानी हो चुकी है। सब कुछ मल्लिका जान के हिसाब से चल रहा होता है कि उसके अतीत का साया करवट लेता है। उसका पुराना गुनाह
नए तेवर में अपने पुराने रूप के साथ फरीदन बनकर लौट आता है। कोठों पर कब्जे की जंग में आज़ादी की जंग का तड़का है। नवाबों के सुरूर को फेंटता तवाइफों का गुरूर है और है एक ऐसी पटकथा जो एक बार इसे देखना शुरू करने के बाद आखिर तक आपको रुकने नहीं देती है। बतौर निर्देशक और निर्माता संजय लीला भंसाली ने हिंदी सिनेमा को हम दिल दे चुके सनम, ब्लैक, देवदास, गुजारिश, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसे नगीने दिए हैं। उनकी फिल्मों में कहानियों का रस कैमरे से होकर पर्दे पर टपकता है। उनकी पिछली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ की कहानी मुंबई के वेश्या बाजार की कहानी थी। इस बार यही कहानी लाहौर पहुंची है। बस यहाँ की तवाइफें हर किसी की हम बिस्तर नहीं होती। वह किसी नवाब या किसी अंग्रेज अफसर को अपना साहब बनाने की फेर में रहती हैं। मुजरों में लुटाई गई दौलत मल्लिका जान पर निछावर करती हैं और अगर ऐसा ही किया तो कपड़े उतार कर उनकी जमाल तासी भी होती है। शक के ऐसे ही एक दायरे में बार बार घूमकर पहुंचती रहती है कहानी हीरा मंडी की। बार-बार घूमकर पहुंचती रहती है कहानी हीरा मंडी की। तवाइफों के बीच चलने वाली साजिशें, नवाबों के घरों तक जा पहुंची इन मोहब्बत की कहानियों और अंग्रेज अफसरों को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करने की इनकी तरकीबों के बीच इनका जासूस एक जैसा किरदार यहाँ उस्ताद जी का भी है। वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार की कहानी की रफ्तार तेज है। इसके साथ कदमताल करने के लिए आपको अपना दिमाग भी औसत से थोड़ा ज़्यादा तेज चाहिए होगा।